उत्तराखंड की राजधानी में फिर से गर्मागर्म विवाद छिड़ गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की 2 शादियों को लेकर के सवाल खड़े हो गए। पार्टी ने उन्हें नोटिस भेजा है और अनुशासन समिति मामले की जांच कर रही है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सख्त है। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर हंगामा मचा है। पूर्व विधायक सुरेश राठौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसने सुर्खियां बटोर दी हैं। पूर्व विधायक सुरेश राठौर को उनका और उनकी महिला संबंधी से चल रहे विवाद और शादी के संबंध में जन सामान्य में हो रही तमाम चर्चाओं और पार्टी की धूमिल होती छवि को लेकर सवाल पूछा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और पूर्व विधायक को 7 दिन के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस भेजा है। मामले में बीजेपी का कहना है कि अनुशासन समिति मामले की जांच कर रही है और उचित कदम उठाएगी। पार्टी यह भी स्पष्ट कर चुकी है कि अमर्यादित आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आज पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक नोटिस भेजा है कि आप 7 दिन के अंदर जवाब दें। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठी थी या विवाद झूठा था? वो कहते 2022 में उन्होंने शादी की है, लेकिन जो हमारा कानून है हिंदू विवाह अधिनियम, उसके तहत भी दूसरा विवाह अनैतिक है और आपराधिक कृत्य है। तो उसके बावजूद भी सुरेश राठौर को खाली एक नोटिस भेजना लोगों की आंखों में धूल झोंकना है। और भारतीय जनता पार्टी जो नाटक कंपनी है, उसने फिर से एक नया नाटक जनता के लिए करके दिखाया है। 2 शादियों को लेकर हुए विवाद में कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। माहरा का कहना है कि सुरेश राठौर ने न सिर्फ सामाजिक तौर पर विवाद पैदा किया है, बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून का उल्लंघन भी किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने इस मामले में केवल नोटिस भेजकर पल्ला झाड़ दिया है और सख्त कार्रवाई से बच रही है। कि हमने इस विषय को संज्ञान लिया है और पार्टी के कार्यकर्ताओं का आचरण भी महत्व रखता है। तो जिस प्रकार से सुरेश राठौर जी ने समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो अपना आचरण प्रस्तुत किया, उससे पार्टी को एक प्रकार से वो पार्टी के सिद्धांतों के विपरीत था। इसलिए हमने उनको एक नोटिस जारी किया है, 7 दिन का जवाब मांगा है कि जिस प्रकार से महिलाओं से उनकी वार्ताएं अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही हैं। फिर उत्तराखंड के अंदर जो यूसीसी लागू हुआ, यूसीसी के भी विपरीत एक पक्ष है, उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे, उस भाव के साथ नोटिस जारी किया है और उनका उत्तर मिलेगा। उसके बाद जो भी कार्रवाई पार्टी उसके तहत करेगी, वो आगे भविष्य में लोग करेंगे। पार्टी के नोटिस के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर देहरादून पार्टी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैंने नोटिस का जवाब दे दिया है, लेकिन जब उनसे 2 शादियों के सवाल किए गए तो उन्होंने जवाब देने से बचते हुए गोलमाल बात की। किसी ने क्या संज्ञान लिया, मैंने उसका जवाब लिखित में दे दिया। पार्टी प्लेटफार्म पे अपनी बात को रख दी। वर्ष 1980 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 45 साल पार्टी में काम करते हुए मंडल अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का 2 बार 3 बार मोर्चे का अध्यक्ष रहा हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूँ, 2 बार आयोग का उपाध्यक्ष रहा हूँ। कभी भी मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कभी कोई बयानबाजी किसी नेता के विरुद्ध नहीं की गई। मैं उस पर कुछ नोटिस मैं नहीं जानता, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, इस बात का नोटिस है, उसका क्लेरिफिकेशन मैंने दे दिया। यह विवाद उत्तराखंड की राजनीति में नए सियासी दंगल की शुरुआत माना जा रहा है, जहां विपक्ष और सत्ता दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जनता भी इस मसले को लेकर गहरे विभाजित नजर आ रही है। आगे की कार्रवाई क्या होगी, ये तो अनुशासन समिति की रिपोर्ट के बाद ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल सुरेश राठौर की राजनीतिक पारी पर इस विवाद की बड़ी छाप पड़ती नजर आ रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।